हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक पीएसयू कंपनी के शेयर के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे तो सभी पीएसयू कंपनीज में अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन उन सभी कंपनियों में से मैंने जिस कंपनी को चुना है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। 50 रुपए के आसपास इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है और इस कंपनी का वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, आज अप्रैल सीरीज का पहला कारोबारी दिन था जिसमें आज इस कंपनी के शेयर ने तगड़ी छलांग लगाई है और मेरे को ऐसा लगता है कि अब यह तेजी इसमें लगातार बरकरार रह सकती है और जल्द ही इस कंपनी का शेयर 70 से 75 रुपए के लेवल दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी कंपनी के शेयर पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके। और हाँ, यदि आप मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और शेयर बाजार से रिलेटेड सभी जानकारी से आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो प्लीज मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कंपनी की जो सारी डिटेल है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स, कंपनी की सारी डिटेल यहाँ मैंने आपके सामने लगाई है और कंपनी का नाम भी आपके सामने आ चुका है। सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 53.75 का है और आज के दिन यह 54 रुपये से भी ऊपर गया था। 3 रुपये की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। 6% का उछाल यहाँ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यह स्टील सेक्टर की कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट वन ऑफ लीडिंग स्टील मेकिंग कंपनी है। इंडस्ट्री की बात करें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, पीएसयू कंपनी है और 24 जनवरी 1973 से यह कंपनी लगातार मार्केट में काम कर रही है। बात करें कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो लार्ज कैप कंपनी है। 21,685 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड आपको यहां नहीं दिखाई देगा। इन्होंने जो डिविडेंड पे किया है वो किया था यहां अगस्त 2015 को, ना के बराबर 0.20 20 पैसे का डिविडेंड इन्होंने पे किया है अगस्त 2015 में। तो फ्रेंड्स, कंपनी की जो सारी डिटेल है आप वीडियो को पॉज करके यहां से यहां तक आराम से पढ़ सकते हैं। अब कंपनी के नाम के बारे में अपन ने जान लिया, अब जानते हैं कंपनी के काम के बारे में। तो इस कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं और यहां से अपने को पता लगेगा कि इस कंपनी का जो काम है, इस कंपनी का जो पावर है वो कितना क्या है। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल मैं आपके सामने रख रहा हूं। फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगाई है। दिसंबर 2018 इसके फाइनेंशियल ईयर 2019 के क्वार्टर 3 के नतीजे, दिसंबर 2017 फाइनेंशियल ईयर 2018 के इसके क्वार्टर 3 के नतीजे। ईयरली बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने है और इन दोनों को अपन यहां कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी की सेल्स। दिसंबर 17 वाले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 15,323 करोड़ की। तो सेल्स का आंकड़ा देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। दिसंबर 2018 वाले क्वार्टर में सेल्स बढ़कर के हो गई 15,835 करोड़ की। 3.5% के आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है यहां नेट सेल्स में। तो नेट सेल्स में तो यहां ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। अब आपको ध्यान से देखना है और इस कंपनी का जो पावर है वो आपको यहां से पता लगेगा। दिसंबर 2017 वाले क्वार्टर में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 43 करोड़ के आसपास का। दिसंबर 18 वाले क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़कर के हो गया 616 करोड़ का। ये है इस कंपनी की पावर, ये है इस कंपनी की ताकत। ये आप देखिए 1327% का उछाल दिखाई दे रहा है यहां नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट में यहां अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिला है और एक ही साल की ये आप देख सकते हैं, एक ही साल का इनमें डिफरेंस है। दिसंबर 2017 के क्वार्टर में 43 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 18 के क्वार्टर में 616 करोड़ का प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, इसके जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे उन पर अपन ने यहां बात कर ली है। बहुत ही शानदार नतीजे इस कंपनी ने क्वार्टर 3 के पेश किए हैं। अब इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसकी डिटेल में आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टर 3 के नतीजे देखकर तो आपको मजा आ ही गया होगा। अब कंपनी के वैल्यूएशन पर और बात कर लेते हैं। पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो है 8.40, अट्रैक्टिव, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.57, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10.55, ईबिटा इसका 6.98, 7 का आसपास का इसका ईबिटा दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7% के आसपास का, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.74। अब इस कंपनी का जो प्राइस है उस पर बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी का जो प्राइस है 53.75, ये अभी आ रहा है फेयर कैटेगरी में। और फेयर कैटेगरी के अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि 11 से 63 के बीच अगर ट्रेड होगा तो ये फेयर कैटेगरी के अंदर ही आएगा। तो और अगर ये 63 से ऊपर निकल जाएगा, 63 से ऊपर ट्रेड होगा तो ये चला जाएगा एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर। और अट्रैक्टिव में होगा अगर 10 रुपए से नीचे ट्रेड होगा तो ये वाले तो अपने को लेवल देखने को ही नहीं मिलेंगे। और अगर इसके अंदर तेजी बनती है तो यह चला जाएगा एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर, जैसे यह 64 से ऊपर निकल जाएगा। तो अभी यह फेयर पर है। तो फ्रेंड्स, अभी मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशन पे इस कंपनी का जो शेयर है वो चल
रहा है। और अगर आप यहां से इस कंपनी के 100 शेयर भी लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है 5,000 रुपए का, और जल्द ही आपको इस कंपनी में 70 से 75 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे। अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इस शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहां मैंने आपके सामने लगा दी है। यहां अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 75% की। 75% शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में। मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स, प्लेज प्रमोटर्स होल्डिंग नन, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और प्रमोटर्स विद हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएसयू कंपनी है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस। 10% की शेयर होल्डिंग दिखाई दे रही है, इंश्योरेंस के पास में है। नॉन इंस्टीट्यूशंस भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड, 5.08% की शेयर होल्डिंग। एफआईआई की शेयर होल्डिंग आप इसमें देखिए 4% की शेयर होल्डिंग दिखाई दे रही है एफआईआई की, और 114 एफआईआई ने इस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा रखा है। म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड की 22 स्कीम्स ने इस कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ है, और परसेंटेज में शेयर होल्डिंग है इनके पास 2.57% की। और बात करें यहाँ डीआईआई की, तो डीआईआई की शेयर होल्डिंग में यहाँ 3.5% के आसपास की देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर अगर बात करें तो एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 9.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है एलआईसी के पास में। और बात करें इंडिविजुअल इन्वेस्टर की, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में यहाँ छोटी सी शेयर होल्डिंग दिखाई दे रही है 3.6% की। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने बात कर ली इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आ रहा है इस कंपनी का। अब इस कंपनी का जो चार्ट है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स, कंपनी का चार्ट यहां मैंने आपके सामने लगा दिया है, और इस चार्ट पर ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है आज के कारोबार की कैंडल है। और यहां शानदार कैंडल आज के दिन इसमें बनी है। 54.30 का आज के दिन इसने हाई बनाया है, 53 के आसपास की इसके आज की क्लोजिंग है। फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें यहाँ इसके लो की, तो ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल बनी थी यहाँ 8 फरवरी 2019 को। इस दिन इसने लो बनाया था 44 का। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी रही और इसने हाई बनाया था यहाँ 56.60 का। उसके बाद थोड़ी इसमें गिरावट आई और अब वापस से इसमें तेजी बनने की संभावनाएं लग रही है। अगर आरएसआई की अगर बात करें, 54.75 का इसका आरएसआई, और जैसे ही है 60 से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, शानदार तेजी बनती हुई इसके अंदर अपने को नजर आएगी। फ्रेंड्स, ये अपन जो कैंडल देख रहे हैं सब 1 डे की कैंडल है। अब एक बार मैं आपके सामने 1 मंथ की कैंडल लगा रहा हूं। तो 1 मंथ की कैंडल आपके सामने आ चुकी है, और यहां से अपन समझते हैं इसको। ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये बड़ी वाली बुलिश कैंडल, ये बनी थी यहां 2 जून 2014 को, और इस दिन इसने हाई बनाया था 112 रुपए 95 पैसे का। उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट रही थी और इसने लो बनाया था यहां, ये वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है फरवरी 2016 में लो बनाया है इसने 33 रुपए 50 पैसे का। उसके बाद से आप देख सकते हैं इसके अंदर लगातार तेजी रही और इसने हाई बनाया वापस से यहां 101 रुपए 45 पैसे का, और उसके बाद थोड़ी वापस से इसमें गिरावट आई। अब ये एक हैमर टाइप की कैंडल यहां बनी है यहां मार्च 2019 में। अब अप्रैल सीरीज चालू हो चुकी है फ्रेंड्स। अब ऐसा लगता है कि अब इसमें वापस से तेजी बनने की संभावनाएं पूरी है, अब ये वापस से दौड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके चार्ट की अपन ने यहां बात कर ली। बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव चार्ट इसका नजर आ रहा है और यहां इसमें तेजी बनने की संभावनाएं लग रही है। अब बात करते हैं आगे की स्ट्रेटेजी की। तो फ्रेंड्स, यदि इस कंपनी में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलती है और यह 50 रुपए के आसपास आपको दिखाई देता है और आप इसके 100 शेयर भी लेते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है मात्र 5,000 रुपए का। यह इन्वेस्टमेंट आपको 2 से 3 महीने के लिए करना चाहिए, और 2 से 3 महीने में शॉर्ट टर्म में आपको 70 से 75 रुपए के लेवल इसमें जल्द ही देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छा सा एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है, और उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा काम था आपके साथ में डेटा शेयर करना। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपने यदि अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।